और अब खबरें विस्तार से। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी इस फिल्म को आतंकी साजिश का खुलासा तक बता चुके हैं। एमपी फिल्म को टैक्स फ्री कर चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में फिल्म पर बैन लगा दिया है। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी इस फिल्म को आतंकी साजिश का खुलासा बता चुके हैं। एमपी फिल्म को टैक्स फ्री कर चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में फिल्म पर बैन लगा दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। फिल्म को बैन किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य फिल्म को बैन कर अन्याय कर रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य की एक बच्ची की हत्या हुई, जिस तरह से बेटी को घसीट ले गए उस पर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करते हैं। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि आतंकी संगठनों के साथ खड़े होने से क्या मिल रहा है, ऐसी सोच को बढ़ावा देने से क्या मिल रहा है। किसके विरोध में खड़े हैं? चेहरा बेनकाब हो रहा है इन लोगों का जब ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते बेटियों को गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसा राज्य तो फिल्म को बैन करके एक इतना बड़ा अन्याय कर रहा है, जिसको मैं क्या कहूं। क्या वो सच भी परोसने नहीं देना चाहते? और कुछ दिन पहले की ममता बनर्जी जी के राज्य की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जाती है, जिस तरह से उन बेटी को घसीट कर लेकर जाते हैं, उसके शव को जो देश के सामने आता है, शर्मसार करता है। आप उस पर तो जवाब नहीं देते। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? क्या मिलता है आपको ऐसी सोच को बढ़ावा देने का? उनको कहीं ना कहीं समर्थक दुनिया वालों को भारत के अंदर ही मिलते हैं। जब ये लोग इस फिल्म का विरोध करते हैं और ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वालों के एक तरह से पक्ष में बोलते हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर से बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्थन उन्हीं को ही मिलता है जो आईएसआईएस की सोच और ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हो। द केरला स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में थी। फिल्म पर रोक लगाने के लिए कोर्ट तक से गुहार लगाई गई, लेकिन हाई कोर्ट ने बैन से मना कर दिया, जिसके बाद फिल्म रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों की खूब सराहना भी मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धूम मचा रही है। फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई भी कर ली है, लेकिन साथ ही सियासत भी जारी है। हालांकि अब तक सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने तो फिल्म को बैन ही कर दिया। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने फिल्म को बैन किए जाने पर कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही। Again, if that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that. मध्य प्रदेश में भी द केरला स्टोरी पर घमासान छिड़ा है। कांग्रेस नेता फिल्म को काल्पनिक बता रहे हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कांग्रेस नेताओं के लिए फिल्म की टिकट तक बुक कर दी और जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वालों को फिल्म देखने की सलाह दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खरगोन के दंगों से दुखी और कार्रवाई से परेशान लोगों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। मैंने 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतिदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। बीजेपी द केरला स्टोरी को आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने का जरिया बता रही है, लेकिन कांग्रेस से लेकर कई विपक्षी पार्टियों को ये रास नहीं आ रहा। दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं, पर राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने फिल्म को बैन ही कर दिया। अब देखना है कि बाकी के गैर बीजेपी शासित राज्य फिल्म पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और वहीं एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। फिल्म द केरला स्टोरी पर पीएम मोदी के बयान पर ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म के प्रमोटर भी बन गए हैं। जो 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है वो एक झूठी फिल्म को बढ़ावा दे रहा है। फिल्म बनाने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि क्या ये एक फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके और झूठ बोलकर अपना पेट पालोगे? ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म फेयर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखा के झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत मिलने का आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय में यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में आज न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ा दी है। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम पटपड़गंज में काम करते रहेंगे, भाजपा वाले कितनी भी कोशिश कर लें, कोई नहीं काम रुकेगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। इस मामले में वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मणिपुर में भड़की हिंसा पर केंद्र और मणिपुर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब बंगाल में कुछ होता है तो वो सड़कों पर वो सैकड़ों सेंट्रल टीमें हमें बदनाम करने के लिए भेज देते हैं। सीएम ने पूछा है कि सरकार मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों की स्पष्ट संख्या क्यों नहीं बता रही है। का जो ऑर्डर दिया है, इसमें हम लोग भी कंसर्न है इसी के लिए कि मणिपुर में भी बहुत सारे, हमारा एक राज्यों से और एक राज्यों में हमारा बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं एजुकेशन के लिए, काम के लिए। तो जब भी जैसे यूक्रेन में जब प्रॉब्लम हुआ था, सब लोगों को हम लोग ले आया, एकोमोडेट किया। सूडान में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी हम लोग उस लोगों को ले आके कलकत्ता में बंग भवन में रहने का इंतजाम किया। रिगार्डिंग वेदर पॉलिटिक्स इलेक्शन कैंपेनिंग इज इंपॉर्टेंट और मणिपुर the flood of blood is going on or the bloodshed is going on. What is the priority? I will certainly say election will come and go, and this country, the political parties, especially the national parties who are in government, they have so many leaders, so many chief ministers, so it is very easy to go for election campaigning. Instead of coming in Bengal, I don't mind for that, I welcome. But I think this was very important that they should visit Manipur first. भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोमवार 8 मई को किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर किसी अप्रिय घटना से इनकार किया है। साथ ही इन बैरिकेड्स को पुलिस ने एक साथ वेल्ड कर दिया। घटना से संबंधित कथित वीडियो में किसान बैरिकेड्स पर चढ़ते और यहां तक कि इनमें से कुछ को घसीटते और धकेलते हुए विरोध स्थल पर प्रवेश करने का प्रयास करते दिखे।
और 2024 को लेकर विपक्षी एकता में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार 9 मई को ओडिशा और 11 मई को मुंबई जाएंगे। 9 को नीतीश कुमार की ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से और 11 मई को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात होगी। सीएम की यात्रा पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एक कदम और आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार ओडिशा जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से होगी और मुलाकात के दौरान उनकी बात विपक्षी एकता को लेकर होगी। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद 11 मई को सीएम नीतीश मुंबई जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे से होगी। नीतीश कुमार जी को जो जिम्मा उन्होंने लिया है उस काम में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने में अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। सीएम नीतीश के ओडिशा और मुंबई दौरे को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नौटंकी बताया है। अरे चाय नाश्ता करने दीजिए मुख्यमंत्री जी को, कहाँ तंग कर रहे हैं बूढ़े लोगों को। ये बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं किया जाता। बता दें कि 1 महीने पहले विपक्षी एकता पर बड़ी कोशिश शुरू हुई, जब नीतीश कुमार को कांग्रेस की ओर से हरी झंडी मिली। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। 24 अप्रैल को नीतीश कुमार की कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात हुई और फिर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। अब मंगलवार को नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलेंगे, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस विरोध की सियासत करने वाले नवीन पटनायक क्या कांग्रेस को विपक्षी एकता की धुरी मानने वाले नीतीश का साथ देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद टॉप एट 10 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये ओरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी। देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर पर भर्ती न किए जाने से नाराज 200 खवातीन ने हिल काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन से मुलाकात की। इनका इल्जाम है कि गैर मकामी अफराद को पोर्टर के तौर पर भर्ती किया जा रहा है और फौज में पोर्टर के लिए मकामी खवातीन की दरख्वास्त बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी जा रही है। मीडिया को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं टॉप एट 10। G20 की तैयारियां जोरों पर हैं और श्रीनगर के SKICC को सजाया जा रहा है। श्रीनगर में अपनी तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन आयुक्त डॉक्टर आबिद रशीद तैयारियों की प्रगति की जांच करने के लिए SKICC श्रीनगर गए और व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि आयोजन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान होगा जिसमें अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार G20 सदस्य राज्यों, अतिथि राष्ट्रों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। The G20 event, the third tourism working group, is going to be held in Srinagar and in Kashmir Valley in the last week of May. You're fully aware of that. We are all geared up to welcome the delegates, delegates of G20
with open arms and open hearts. We are working very hard day in and day out. As you see, it's raining right now, but the work is going on in full swing. We are working in double shifts, day and night both, to ensure that this is a grand success. We also realize that this is a great opportunity for Jammu and Kashmir and the tourism department of Jammu and Kashmir particularly to showcase J&K to the whole world, and on such a great platform it will give us an opportunity to sell our unique products of tourism and let everybody know in the world that J&K is possibly one of the best tourism destinations in the world. और चुनाव आयोग ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी के ट्वीट के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने कांग्रेस चीफ से कहा है कि सोनिया गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसे सही करवाया जाए और उस पर जो भी उचित सफाई हो वो जारी की जाए। बीजेपी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने और चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। पार्टी ने संप्रभुता शब्द के इस्तेमाल के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके में फंसे हिमाचल प्रदेश के 5 स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी 5 छात्र दिल्ली के हिमाचल सदन पहुंचे। इस दौरान सीएम ने छात्रों से मुलाकात की। बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 5 छात्रों के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए। उन्होंने न सिर्फ छात्रों के लिए इम्फाल से स्पेशल फ्लाइट चलवाई बल्कि छात्रों की वापसी के लिए अपने पॉकेट से पैसे दिए, जिसके बाद सभी 5 छात्र सुबह 8:20 पर इम्फाल से कोलकाता के लिए रवाना हुए और फिर कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। 5 छात्रों में से 3 मंडी के रहने वाले हैं, जिनके नाम है सिमरन, सुजाल कौंडल और अश्विनी कुमार। इनके साथ कुल्लू के रहने वाले नवांग चेरंग और हमीरपुर के छात्र केशव सिंह भी हैं। इनमें से 3 स्टूडेंट NIT मणिपुर में पढ़ते हैं, जबकि 2 इम्फाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मणिपुर में फंसे तमाम छात्रों को रेस्क्यू किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री जी ने पल पल की खबर रखी, अधिकारियों से संपर्क साधा ताकि छात्र कुशल पूर्वक वापस पहुंच चुके और अपने अपनों से मुलाकात कर सके। मुख्यमंत्री जी, कैसे बातचीत हुई, मदद किस छात्र ने मांगी थी और तुरंत अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते तो ये संभव नहीं हो पाता, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाता। नहीं, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, मैं तो नाम भी नहीं फीड किया, तो मैं तो अचानक देख रहा था। फिर मैंने अपने जो रेजिडेंट कमिश्नर थे उनकी ड्यूटी लगाई कि इनके साथ संपर्क करो। रेजिडेंट कमिश्नर ने वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे संपर्क किया, इन बच्चों को कांटेक्ट किया गया। उसके बाद इनको हमने बाई एयर कलकत्ता लाए, कलकत्ता से हम इनको दिल्ली लेकर आए। काफ़ी दिक्कत मुश्किल होती है इस तरीके के रेस्क्यू में, जिस तरीके से आपने प्रोवाइड किया, आपने खुद से जो आपने अपनी जो पॉकेट मनी है वो खर्च की है आपने। और एक सवाल ये कि और भी कई छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, वो कैसे संपर्क साधे और कैसे अपनों तक पहुंचेंगे, वो रेस्क्यू कैसे होगा उनका? जो भी छात्र हमसे संपर्क करेगा पहले पता लगना चाहिए कि वो छात्र है कि नहीं है जी। हमारे वहाँ पता लगेगा, हम उनको रेस्क्यू करेंगे। और सवाल जब तक अनरेस्ट है वहाँ तब तक हमने कहा कि तुम अपने घरों में आ जाओ और अपने घरों में के बाद जब शांत प्रदेश होगा, जब शांति स्थापित हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा चले जाना। इस दृष्टिकोण से हमने इन बच्चों से बात की। बिल्कुल। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, कब तय हो पाएगा नाम डिप्टी मेयर और मेयर का? क्योंकि सवाल है, क्योंकि आपस में विचार विमर्श किया जा रहा है। मौका गलत है या सही ये तो मैं नहीं कहूँगा, कि मेरा कर्तव्य है पूछना, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगर निगम चुनाव आप जीते हैं और काफ़ी बहुमत से जीते हैं, जिसमें 14 सीटें महिलाओं के पास है। देखिए, मैं बड़ी सहजता से फैसला करता हूँ। जब हमारा मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ था तो 1 महीना लग गया था। तो अभी जो हमारा चुनाव हुआ है, तो अभी चुनाव के बाद उन सबसे मिलकर बैठकर बात करेंगे और जल्दी मेयर और डिप्टी मेयर हिंदुस्तान की पहली और ओल्डेस्ट कारपोरेशंस को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जी। तो साफ तौर पे सुखविंदर जी सुक्खू जी ने हमसे बातचीत करी और तमाम छात्रों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और जल्दी ये छात्र अपने अपनों के पास होंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे, पहली तस्वीर मणिपुर की है, जहां मैतेई आरक्षण की आग फैली है
और कई दिनों से कई इलाकों में हिंसा और आगजनी हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो ये पहली तस्वीर है जहां पर आप हिंसा की तस्वीर देख सकते हैं। हिंसा का जिस तरह से वहां पर उसका नुकसान हुआ है अब वो देख सकते हैं। और ऐसे ही एक इलाके में हिमाचल के 5 छात्र फंसे हुए थे जिन्होंने सीएम सुक्खू से संपर्क कर वापसी के लिए अनुरोध किया और सीएम सुक्खू ने अपने स्तर पर इसे जो है उनकी सुरक्षित वापसी को इसको सुनिश्चित किया, जिसके बाद सीएम फौरन एक्टिव भी हुए और मणिपुर और सेना के अधिकारियों से बात कर छात्रों को पहले इम्फाल एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचवाया। लेकिन फ्लाइट में जगह नहीं थी तो इंडिगो एयरलाइन से अनुरोध कर स्पेशल फ्लाइट चलवाई और छात्रों को टिकट के लिए पैसे भी अपनी पॉकेट से दिए, जिसके बाद अब ये छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। आज जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं छात्रों के, जब वहां से छात्र निकल चुके थे इम्फाल से, वो कोलकाता पहुंचे थे तो वहां की इन्होंने छात्रों ने एक सेल्फी ली थी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि अब ये छात्र दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली के हिमाचल सदन में हैं। कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटी शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आला कमान लेगा, जिसे लेकर दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आला कमान के साथ बैठक होनी है। बैठक में सीएम सुक्खू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। सुरेंद्र चौहान कांग्रेस के सबसे सीनियर पार्षद हैं, वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भी कर्नाटका गए, 1-2 दिन में शिमला आएंगे और पार्टी की हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी भी वो जल्द ही कोई पार्षदों की भी बैठक बुलाएंगे और सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के अंडर हम नगर निगम आता है तो वहाँ से भी कोई मैसेज आता है, उस हिसाब से वो मीटिंग रखते हैं तो उसी हिसाब उसके बाद से सारा आपस में फैसला करते हैं। शीर्ष नेतृत्व इसमें नजर लगा रखे हैं उन्होंने अपने वे में, मैं समझता हूँ कोई ना कोई चर्चा हो रही होगी। तो सब तो आपका नाम ले रहे हैं, आप वरिष्ठ भी हैं तो आप तैयार हैं? जो देखिए मैं आपको ये कहूँ कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं करूँगा, उसे भरपूर निभाने की कोशिश करूँगा। रही बाकी जो पार्टी का निर्णय होता है वो सबको सम्मान्य होता है और बड़े लेवल पे जब शीर्ष नेता कोई भी डिसीजन करते हैं तो सबको मान्य होता है और सभी पार्षदों से भी राय ली जाती है। इसमें एक एक पार्षद को बुलाया जाता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम से सबसे पूछा जाता है कि आपको ये लोग कंटेंडर्स है, आप किनको आप पसंद करते हो, क्या उसका एक राय मशवरा बना करके पार्टी उस निर्णय पे पहुंचती है, फिर एक फैसला लिया जाता है। तो महिलाओं की संख्या बहुत। शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये दोनों शामिल हुए बैठक में। और बैठक में हार पर मंथन के बाद बीजेपी नेता सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि चुनाव में भारी अनियमितता हुई। निगम चुनाव को लेकर कई नियम बदले गए, फर्जी वोटर बनाए गए, जिसके चलते बीजेपी चुनाव हार गई। सुखराम चौधरी ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी 9 सीटों पर जीती है। इसके लिए बैठक में कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद किया गया। चुनाव में बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं पर भीतर घात के भी आरोप लगे हैं, जिन पर एक्शन हो सकता है। बैठक पर जहां पर सारे पहलुओं पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं में आज भी उत्साह है क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने नगर निगम शिमला का चुनाव जीतने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रखा। बार बार विधानसभा में नगर निगम के चुनाव को लेकर नियम बदले गए। रोस्टर में अनियमितताएं की गई, एक बहुत ज्यादा वोट बनाए गए। बहुत से ऐसे लोगों ने मतदान किया है जिनका शिमला से कोई वास्ता नहीं, केवल मात्र मत डालने आए और मत डालकर वापिस चले गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीती है। 5 महीने पुरानी कांग्रेस की सरकार है।
सारे प्रदेश की सरकार ने सारे प्रयास किए, मैंने पहले कहा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती हैं। इसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं का जहां जहां समीक्षा की है वहां कार्यकर्ताओं का हमने धन्यवाद भी किया, नेताओं का धन्यवाद किया जिनके हमने ड्यूटी लगाई थी। लोगों ने पार्टी के विरुद्ध जाकर काम किया है, क्या उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी? देखिए, जहां तक जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया उसका अधिकार कार्रवाई करने का प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है, वो जो भी कार्रवाई करेंगे उनका विषय। और इसी के साथ टॉप 18 में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ।